हेलो माय नेम इज सुदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि सिनेमाटोग्राफर कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आया था तो बहुत सारे सवाल एक्यूमुलेटेड हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो एक एक करके सबके जवाब देना शुरू करता हूँ। तो सिनेमाटोग्राफर कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं खुद सिनेमाटोग्राफर नहीं हूँ और इस फील्ड में मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको वही चीज़ बता सकता हूँ जो मैंने देखी है। अच्छा, ये कोई भी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ इसमें वो मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री के हिसाब से और मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। तो कभी वो मत सोचना कि यार क्षितिज भाई जो चीज़ बता रहे हो, मैं जब गूगल करता हूँ तो वो चीज़ें सेम नहीं होती हैं। मतलब वो तो कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि जो आप वेबसाइट्स में पढ़ोगे वो बहुत ही, वो भी उन्हीं लोगों ने लिखी है जिनको फिल्म लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। वो कुछ बहुत ही एथिकल मॉरलिस्टिक चीज़ बता देंगे आपको कि गो टू फिल्म स्कूल एंड मीट लॉट ऑफ पीपल, ऐसा वैसा करके कुछ बता देंगे, जो कि सही है, गलत नहीं है उसमें, पर बहुत ही इंटरनल डिटेल्स जो हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि उनसे आप सीख सको। क्योंकि अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको नहीं हेल्प करेंगे तो फिर क्या हेल्प करेगा। सो सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए देखिए, सिनेमाटोग्राफर जो है ना वो एक टेक्निकल फील्ड है और इसके लिए एक्चुअली आपको फिल्म स्कूल ज्वाइन करना ज़रूरी है। और जो बेस्ट फिल्म स्कूल है सिनेमाटोग्राफी के लिए वो है आपका FTII एंड SRFTI। ये दोनों बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप इनसे सिनेमाटोग्राफी करके निकलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने कैमरा के करियर में। पर सिनेमाटोग्राफर होता कौन है, और एक प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, ये सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और ऑपरेटिव कैमरामैन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिनेमाटोग्राफर जो होता है बेसिकली वो होता है जो सिनेमाटोग्राफी करता है, जो कैमरे पे जो भी कुछ हो रहा होता है उसे शूट करता है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी सिमिलर टर्म है और सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, पर कहीं उसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी लिखते हैं और कहीं पे उसे सिनेमाटोग्राफर लिखते हैं। सिनेमाटोग्राफर में वो शब्द नहीं आता है डायरेक्टर, पर एक्चुअली जो सिनेमाटोग्राफर या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है वो सेम ही चीज़ है। और इसमें इनका जो काम होता है वो यही होता है कि वो फोटोग्राफी को डायरेक्ट करते हैं। यस, डायरेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो डायरेक्टर ने बोल दिया वो वैसे ही शूट करते हैं। डायरेक्टर उनको सिर्फ सीन बताता है। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर को कैमरे के बारे में, लेंसेज के बारे में, लाइट्स के बारे में सब कुछ पता होगा, और पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सिर्फ उसको रेफरेंसेस दिखाता है या अपना थॉट बताता है कि मुझे यहाँ पे ना ऐसा लुक चाहिए, ऐसा फील चाहिए। वो सिर्फ लुक एंड फील बताता है और डीओपी उसको रिक्रिएट करता है। इसीलिए डीओपी का अवार्ड मिलता है। इसलिए डीओपी का काम बहुत अच्छा होना चाहिए सेट पे, क्योंकि वो किस तरह की लाइटिंग सेट करता है उससे मूड इस्टेब्लिश होता है उस पर्टिकुलर सीन का। वो कौन से एंगल रखता है उससे वो पर्टिकुलर चीज़ निकल के आती है। वो टॉप एंगल रखता है तो उसका भी एक मीनिंग होता है, वो फ्रंट एंगल रखता है तो उसका भी एक मीनिंग होता है, वो लो एंगल रखता है तो उसका भी एक मीनिंग होता है। तो वो जो शॉट्स होते हैं वो डिसाइड करता है। हालांकि ये सारी चीज़ें पहले भी डिसाइड होती हैं जब डीओपी, चीफ एडी और डायरेक्टर बैठते हैं, लोकेशन रेकी करने के बाद, लोकेशन देखने के बाद वो लोग बैठते हैं और शॉट डिवाइड करते हैं पूरी फिल्म का, तब ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। पर बिना डीओपी के शॉट डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है किस तरह से शॉट लेने हैं और कैसे उस फिल्म को और एनहेंस किया जा सकता है, लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टर, बहुत ज़्यादा जो डायरेक्टरों से मैं मिला हूँ वो बहुत टेक्निकल नहीं होते हैं, वो डीओपीज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। और इतने कई बार तो एड फिल्म इंडस्ट्री में मैंने ऐसे ऐसे डीओपीज देखे हैं जो एड शूट कर रहे होते हैं, जो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, और डायरेक्टर वहाँ बैठा हुआ सिर्फ मूंगफली खा रहा होता है। तो ये भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे कि डीओपी कई बार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो इस तरह का शूट करते हैं कि जिसमें डायरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो दिस वाज अ डिफरेंस। इसमें एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं ऑपरेटिव कैमरामैन। तो ऑपरेटिव कैमरामैन क्या होता है, तो कई बार जो डीओपी होता है वो ज़रूरी नहीं है जो सिनेमाटोग्राफर है और डीओपी है वो कैमरे पे ही बैठे, तो वो अपने दो ऑपरेटिव कैमरामैन बुला लेता है। जैसे कि दो कैमरे हैं या मल्टीपल कैमरे हैं, तो वो जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है वो डायरेक्ट करेगा उन सारे कैमरे को, और कैमरे पे कोई और बैठा होगा तो उसका काम जो डीओपी उसको बताएगा वैसा शूट करना होता है। तो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ज़रूरी नहीं है कैमरे पे बैठे, ये भी पॉसिबल है कि वो सिर्फ शॉट बताए और ऑपरेटिव कैमरामैन उसको शूट करे उस तरह से। तो वो डायरेक्टर होता है फोटोग्राफी का, तो कैसे लेने आ चीज़ें उसका वो डायरेक्शन देता है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो ऑपरेटिव कैमरामैन वो होता है जो कैमरे पे बैठता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिनेमाटोग्राफर कैमरे पे बैठे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरे पे बैठे। ये हो सकता है कि वो कुर्सी पे बैठा है मॉनिटर के सामने और वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि किस तरह का शॉट लेना है, वो डायरेक्टर से कंसल्ट कर रहा है, डायरेक्टर उसको बता रहा है कि इस तरह का शॉट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उस हिसाब से वो शॉट लेता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैमरामैन। कैमरामैन भी सेम चीज़ होता है, पर कैमरामैन बेसिकली थोड़ा न्यूज़ चैनल्स में यूज़ होता है कि यहाँ से कैमरामैन बोल रहे हैं। जो कैमरा पकड़ के यूज़ करता है उसको कैमरामैन कहते हैं। मतलब इट्स अ वेरी जनरलाइज टर्म। तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे फिल्म लाइन में यूज़ कर सकते हैं, एड फिल्म में यूज़ कर सकते हैं, टेलीविजन में यूज़ कर सकते हैं, टीवी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो कैमरामैन इज़ अ वेरी जनरलाइज टर्म। द मैन हु इज़ होल्डिंग अ कैमरा इज़ अ कैमरामैन। तो इट कैन बी एनी वन। सो बट मोस्टली वो न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादा यूज़ होता है।
कैमरामैन बनने के लिए टेक्निकल नॉलेज मस्ट है। ये वो नहीं है प्रोडक्शन और डायरेक्शन की तरह कि आप मुंह उठाए वहाँ पे पहुँच गए और आपने कहा कि सर मैं सीखूंगा। यहाँ पे बिना नॉलेज के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको कुछ तो आना चाहिए। आपको एटलीस्ट लाइटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैमरे की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कैमरे के फंक्शंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लेंसेज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कैमरा में जा सकते हो। इसीलिए कैमरे के जितने भी ज़्यादातर जो भी अच्छे डीओपीज़ हैं वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से ही पास आउट हैं, उसके बाद ही करते हैं। हालांकि इसमें एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि अशोक मेहता हैं। तो अशोक मेहता बेसिकली एक स्पॉट में काम करते थे, धीमे 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 बढ़ते रहे, और कुछ शशि कपूर ने उनका काम देखा कि वो बहुत अच्छा काम असिस्ट करते हैं, मतलब वो फिर धीमे धीमे कैमरामैन से उन्हें दोस्ती करी और असिस्ट करने लगे कैमरामैन को। फिर शशि कपूर ने उनका काम देखा तो उन्हें एक फिल्म दिलाई, फिर जया भादुड़ी ने उनका काम देखा, तो करते करते वो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिनेमाटोग्राफर बन गए अशोक मेहता। फिर बाद में डायरेक्टर भी बन गए। और उनके भाई हैं अनिल मेहता, जो अगेन बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं। सो ऐसे भी केसेस। और मेरा खुद का एक दोस्त है जानने वाला, जो पहले कोरियोग्राफर था और जो ट्रूप होते हैं उससे पीछे नाचता था, और नाचते नाचते उसने कैमरामैन से दोस्ती कर लिया और फिर उसने उनको ज्वाइन कर लिया, फिर असिस्ट करने लगा, और असिस्ट करते करते वो आज खुद बहुत बड़ा कैमरामैन बन गया है, डीओपी बन गया है, और बहुत सारे म्यूजिक वीडियो शूट करता है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, पर जो 99% एग्जाम्पल्स हैं वो उन लोगों के हैं जो जिन्होंने असिस्ट किया है, और सॉरी फिल्म इंस्टीट्यूट से गए हैं, फिर असिस्ट किया है, उसके बाद वो कैमरामैन बने हैं। तो बेसिकली टेक्निकल नॉलेज अगर आपको है तो आपके लिए कैमरा टीम में घुसना बहुत आसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्निकल नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, तो बहुत सारा काम नहीं मिल पाता है उन लोगों को। अगर आपके पास है तो आपके लिए काम मिलना बहुत ईजी होगा। फिल्म इंस्टीट्यूट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कहाँ कहाँ से जाके आप सीख सकते हो। अगर आप इनके अलावा किसी और फिल्म इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, शायद आपको उतना काम ना मिले। हालांकि विस्लिंग वुड से मैंने सुना है कि अगर आप करते हो कोर्स तो थोड़ी सी वैल्यू मिलती है, क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हो कि मैंने विस्लिंग वुड से कोर्स किया है तो वह अपने आप ही एज्यूम कर लेता है कि आप बहुत ही रिच टाइप के आदमी होगे और आपके बाप के पास बहुत सारा पैसा होगा, क्योंकि आप रिच हो तो इसलिए आपको काम मिल जाता है। तो ये भी एक चीज़ है। अगर आप फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकते और आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो और आपका सडनली दिमाग करता है कि भाई साहब मैं तो कैमरा टीम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि कैमरा टीम को इज्जत बहुत मिलती है, तो क्या पता आपका एकदम से डिवीजन हो जाए और आपको लगे यार ये कैमरा मेरा पैशन है और मुझे कैमरा टीम में जाना है, तो मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी वजह से फिल्म सेट्स पे हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आप आर्ट असिस्टेंट हैं, आप प्रोडक्शन में हैं, किसी में भी हैं, तो आप कैमरा पे ध्यान रखोगे कौन कौन से कैमरे आ रहे हैं, कैमरे में क्या क्या फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से लेंसेज कौन यूज़ कर रहे हो, किस किस टाइम पे कौन कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है मॉनिटर पे, वो सब भी आप नोटिस करो। फिर देखो कि लाइट कैसे सेट कर रहा है जो लाइटमैन है, और ग्राफर क्या क्या सब काम करता है, बाकी जो कैमरा टीम में लोग हैं वो किस तरह से सारी चीज़ें करते हैं, तो इस बारे में सब चीज़ें देखते रहो। ये नाक में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, सॉरी। सो वो सारी चीज़ें आप नोट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जितने भी अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने हैं वो टेक्निकल नॉलेज लगातार सेट से गेन करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तभी उनको चीज़ें पता चलती हैं। तो इसके लिए आपके लिए जानना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिल्म इंस्टीट्यूट्स में यही सब चीज़ें सिखाते हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में सिखाते हैं, लाइटिंग के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि हज़ारों तरीके की लाइटिंग होती है, हज़ारों तरीके की लाइटिंग आ रही हैं, पर कुछ बेसिक लाइटिंग है जो आपको यूज़ करनी पड़ती है। उनके नोमेनक्लेचर्स, उनके नाम वाम आपको सबको पता होने चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट है, कौन सा क्या करता है, बेबी लाइट क्या करती है, या जो भी अलग अलग लाइटें हैं, अभी मैं नाम भूल गया उनका, कीनो लाइट क्या करती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो अगर आपको पता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप जितना शूट कर सकते हो आप उतना शूट करो। अगर आप खुद से शूट करते हो तो आपको कैमरा के बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है जो आपको आगे जाके हेल्प करती है। तो आप जितना शूट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स की फिल्म में फ्री में शूट करो। आपका गंदा कैमरा भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा तो वो आपको वैसे भी नहीं दे रहा, तो गाली तो वैसे भी नहीं सुनाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी फिल्में शूट करो, दूसरे लोगों की फिल्में शूट करो, कैमरा ऑपरेट करो, करते करते आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे कैमरामैन, हाँ, इस तरह भी कैमरामैन बने हैं कि उन्होंने ऐसा करना शुरू किया है, फिल्म कैमरा में शॉर्ट फिल्म शूट करनी शुरू करी, करते करते वो डीओपी बन गए बहुत बड़े। मैं एक लड़के को जानता हूँ जो असिस्टेंट डायरेक्शन में था और उसे कैमरा में इंटरेस्ट आया, उसने अपनी शॉर्ट फिल्म में कैमरा किया, फिर कुछ दूसरे लोगों की शॉर्ट फिल्म में कैमरा किया, करते करते वो कैमरामैन बन गया, आज बहुत अच्छा कैमरामैन है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और कैमरामैन में आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं डायरेक्टली जाके सिनेमाटोग्राफर बन जाता हूँ बहुत बड़ा। आप असिस्ट करो, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना आपको असिस्ट करना है आप करो। और जितना असिस्ट करोगे उतना सीखोगे, क्योंकि असिस्ट करोगे ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप टेक्निकली आप कुछ गलत नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए वहाँ पे आप बहुत बड़ा चुतियापा नहीं कर सकते कि आपने गलत लाइटिंग लगा दी, गलत कैमरा एंगल ले लिए, क्योंकि फिर एडिट में प्रॉब्लम होगी। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके आप असिस्ट करिए, ताकि आपको सारे पैरामीटर्स पता चल सकें और आपको एक बार रिजल्ट पता चले कि जो शूट हो रहा है उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है और क्या इफेक्ट आता है और क्या शॉट्स बच जाते हैं, कौन से शॉट रखे जाते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी जो छोटी छोटी चीज़ें जो सेट पर जाके आप सीखते हो, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी
करेंगी तो आप एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन जाओगे। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि सिनेमेटोग्राफर्स के बारे में पता करो, जिस फील्ड में जाना है उसके बारे में पता करना तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिनेमेटोग्राफर्स के बारे में पता ही नहीं होता है। अगर आप सिनेमेटोग्राफी में जाना चाहते हो तो आपको सिनेमेटोग्राफर्स के नाम पता होने चाहिए, बड़े बड़े सिनेमेटोग्राफर्स ने क्या क्या काम किए उस बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी आपको फिल्म देखनी चाहिए जो जिसमें सिनेमेटोग्राफर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। रॉजर डिकिंस है, ये पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से नाम सारे उड़ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इवन शोले का सिनेमेटोग्राफर कौन था आपको पता होना चाहिए। डीडीएलजे का सिनेमेटोग्राफर कौन था आपको पता होना चाहिए। कभी खुशी कभी गम का सिनेमेटोग्राफर कौन था आपको पता होना चाहिए। गैंग्स ऑफ वसेपुर का सिनेमेटोग्राफर कौन था आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी जो आम लोगों को नहीं पता है, तो सामने वाला देखेगा कि आपको एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो जिस फील्ड में जाना है उसके बारे में जानने की जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करो। और इसके अलावा एक मैगजीन आती है अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर करके, वो जितनी आप नेट से निकाल सकते हो उसको निकाल के पढ़ो। बहुत ही इजीली टॉरेंट पे अवेलेबल है और पायरेटेड वर्जन भी उसके बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप उसको पढ़ोगे आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी। और सारे इक्विपमेंट्स की जितने हो सकता है नाम जानने की कोशिश करो। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने एक सिनेमेटोग्राफर से पूछा था और उसने मुझे बताया था। तो वो क्या करता था कि वो ऐसे ही झूठा मूठा करके किसी भी लाइट स्टूडियो या कैमरा स्टूडियो पहुंच जाता था। वहाँ जाके बोलता था देखो मुझे शूट के लिए कैमरा चाहिए, मेरे 2 एड शूट आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे जरा अपना सामान दिखाओ। तो वो सामान दिखाते थे, जो कि सिनेमेटोग्राफर की ऐसे स्टूडियोज़ में बहुत इज्जत होती है। तो अगर आप सिनेमेटोग्राफर बोल के घुस जाते हो तो वो आपको सारा सामान दिखाएंगे, सारे कैमराज दिखाएंगे, सारी लाइटें दिखाएंगे, सारी दिखाएंगे, चीज़ें दिखाएंगे, नाम बताएंगे ये सर हमारे पास ये भी है, सर हमारे पास ये भी है, सर हमारे पास ये कैमरा भी है। तो वो सारी चीज़ें आप नोट कर लो, घर पे आकर उसको रिसर्च कर लो, तो आपको बहुत नॉलेज होगी। तो ये आप हसलिंग जो है ये लगातार करते रहो तो आपको सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स डेवलप करो। ऐसा मत सोचो कि 5 साल आपने असिस्ट किया तो आपको एकदम से काम मिलने लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे डीओपीज को मैं जानता हूँ, मेरा खुद का एक दोस्त भी है जिसने जब ये डिसाइड किया कि वो असिस्ट नहीं करेगा तो उसको करीब 2 साल स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद जाके उसे काम मिलना शुरू हुआ। और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर 2 साल लगे उसको। वो 2 साल उसका पीरियड बहुत ख़राब था क्योंकि उसके बीवी भी था, बच्चा भी था, और कैसे सर्वाइव किया मैं नहीं जानता उसने, पर उसने बहुत एफर्ट किए बीच में और उसने डिसाइड किया था कि मैं असिस्ट में नहीं जाऊँगा दोबारा। वो नहीं गया वहाँ पर दोबारा। तो इसलिए ये मत सोचो कि जब मैं असिस्ट कर रहा हूँ तो मैं कॉन्टैक्ट्स नहीं जनरेट करूँगा। जब आप असिस्ट भी कर रहे हो एज अ असिस्टेंट कैमरामैन या असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर, तो भी आप जितने हो सकता है लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, कैमरामैन से जान पहचान बढ़ाओ, प्रोडक्शन वालों से जान पहचान बनाओ, डायरेक्टर से जान पहचान बढ़ाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर से खास तौर पे जान पहचान बढ़ाओ, क्योंकि आज जो असिस्टेंट डायरेक्टर है बहुत चांसेस है कि कल वो जाके बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। अगर वो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनता है तो वो आपको चांस भी देगा। तो इसलिए उन लोगों से भी कॉन्टैक्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आप लोग करते रहो। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने आपको सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइए, तो मैं आपको जवाब दूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।